वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज है 1 सितंबर 2020 और 1 सितंबर 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस पद्मावती, गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन है 84 वर्ष, ऑप्शन बी 96 वर्ष, ऑप्शन सी 103 वर्ष, ऑप्शन डी 112 वर्ष। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी 103 वर्ष। 103 वर्ष की उम्र में भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हो गया है। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो ये हैं डॉक्टर एस पद्मावती। इनका पूरा नाम शिव रामकृष्ण अय्यर पद्मावती है। ये प्रख्यात भारतीय हृदय रोग विशेषज्ञ थी। वे राष्ट्रीय हार्ट संस्थान दिल्ली की निदेशक थी और ऑल इंडिया हार्ट फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष थी। 1954 में भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ बनी थी, जिन्होंने उत्तर भारत में पहले कार्डियक क्लिनिक और कार्डियक कैथ लैब की स्थापना की। इनका जन्म 20 जून 1917 को हुआ। इनका निधन 29 अगस्त 2020 को हुआ और यह भारत के सम्मानित पुरस्कार पद्म भूषण से भी सम्मानित हैं। यह है डॉक्टर एस पद्मावती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन अगले क्वेश्चन। किस संगठन द्वारा अपने पेंशनरों के लिए मोबाइल ऐप पेंशन कॉर्नर बनाया गया? ऑप्शन है इंटेलिजेंस ब्यूरो, ऑप्शन बी BSF, ऑप्शन सी CISF, ऑप्शन डी भारतीय तटरक्षक बल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी CISF। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है CISF। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। यह एक अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। यह बल सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा के अलावा देश की आंतरिक सुरक्षा, विशिष्ट लोगों की सुरक्षा, मेट्रो, परमाणु संस्थान, ऐतिहासिक धरोहर आदि की भी सुरक्षा करता है। इसका गठन 10 मार्च 1969 को हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका वार्षिक बजट 10,189 करोड़ है और इसके संचालक मंडल गृह मंत्रालय है। इसके उत्तरदायी मंत्री अमित शाह हैं, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, और इसके डायरेक्टर जनरल राजेश रंजन हैं, जो कि एक IPS ऑफिसर हैं। यह है इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। निम्नलिखित कंपनियों में से किसने किशोरी बियानी के फ्यूचर रिटेल का बिजनेस का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? ऑप्शन है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, ऑप्शन बी सुपर स्टॉप लिमिटेड, ऑप्शन सी एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड, ऑप्शन डी फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। ये खुदरा व्यापार क्षेत्र में रिलायंस इंडस्ट्री की सहायक कंपनी है, जो भारत की सबसे बड़ी खुदरा व्यापार कंपनी है। इसके अंतर्गत रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस ज्वेलरी आदि से कई ब्रांड आते हैं। इसका गठन 2006 में हुआ। इसके प्रेजेंट संस्थापक मुकेश अंबानी हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसका सेवा क्षेत्र विश्व स्तरीय है। यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। राबो बैंक की वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी फर्म कौन सी है? ऑप्शन ए नंदिनी मिल्क, ऑप्शन बी मदर डेयरी, ऑप्शन सी अमूल, ऑप्शन डी बेरका मिल्क। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी अमूल। अमूल रेबो बैंक की शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय कंपनी है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी ये है, यह एक ब्रांड का नाम है जो गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड नाम की सहकारी संस्था के प्रबंध में चलता है। अमूल ने भारत में श्वेत क्रांति की नींव रखी, जिससे भारत संसार का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश बन गया है। इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1946 को हुई। इसका प्रेजेंट मुख्यालय आनंद, गुजरात में स्थित है। इसके संस्थापक त्रिभुवन दास कृषि भाई पटेल और वर्गीस कुरियन हैं। इसका सेवा क्षेत्र विश्व स्तरीय है और इसके प्रबंध निदेशक रुपिंदर सिंह सोडी हैं। इसके अध्यक्ष राम सिंह परमार है। यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। विश्व सूची में औसत मासिक वेतन के मामले में 106 देशों में भारत को क्या रैंक मिला है? ऑप्शन ए 73वां, ऑप्शन बी 70वां, ऑप्शन सी 71वां, ऑप्शन डी 72वां। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी 72वां।
वैश्विक सूची औसत मासिक वेतन के मामले में 106 देशों में से भारत को 72वां स्थान प्राप्त हुआ है। लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन। 8वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी सिंगापुर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए वियतनाम। अब वियतनाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो यह है मैप में वियतनाम। यह दक्षिण पूर्व एशिया के हिंद चीन प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक देश है। इसके उत्तर में चीन, उत्तर पश्चिम में लाओस, दक्षिण पश्चिम में कंबोडिया और पूर्व में दक्षिण चीन सागर स्थित है। इसको स्वतंत्रता 2 सितंबर 1945 को प्राप्त हुई। इसकी प्रेजेंट राजधानी हनोई है। इसका सबसे बड़ा नगर हो ची मिन है। उसकी औपचारिक भाषा वियतनामी है। इसकी मुद्रा वियतनामी डोंग है। उसका क्षेत्रफल 3,31,212 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व में 65वें स्थान पर है। इसकी जनसंख्या 9,62,08,984 है, जो विश्व में 30वें स्थान पर है। उसके सरकार का स्वरूप समाजवादी गणराज्य है। इसके प्रेजेंट राष्ट्रपति डुएन फू त्रोंग हैं और उसके प्रेजेंट प्रधानमंत्री गुएन जुआन फूक हैं। यह है वियतनाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिन्हें जान लेना आवश्यक था। सो लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। कौन से देश फिडे ऑनलाइन ओलंपियाड 2020 शतरंज के संयुक्त विजेता घोषित किए गए हैं? ऑप्शन ए भारत और पोलैंड, ऑप्शन बी रूस और अमेरिका, ऑप्शन सी भारत और रूस, ऑप्शन डी भारत और अमेरिका। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी भारत और रूस। फिडे ऑनलाइन ओलंपियाड 2020 में संयुक्त विजेता घोषित किए गए हैं। तो फिडे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है फिडे। इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डैश चेस, ट्रांसलेटेड एज इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विभिन्न राष्ट्रों की चेस फेडरेशन के साथ जुड़ी है और एक अंतर्राष्ट्रीय चेस प्रतियोगिता की तरह कार्य करती है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके प्रेजेंट अध्यक्ष अकार्डी जोकोविच हैं। यह है फीडे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। हाल ही में किस शहर में प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान सुविधा का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी पणजी, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी कोची। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी कोची। कोची से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो ये है मैप में कोची। ये लक्षद्वीप सागर के दक्षिणी पश्चिमी तट रेखा पर स्थित एक बड़ा बंदरगाह शहर है जो भारतीय राज्य केरल के एर्नाकुलम जिले का एक भाग है। इसका अन्य नाम कोचीन और एर्नाकुलम है। इसका राज्य केरल है और इसकी भाषा मलयालम है। इसका क्षेत्रफल 94.88 वर्ग किलोमीटर है। उसकी जनसंख्या 6,77,381 है। इसके सरकार का स्वरूप नगर निगम है और इसके प्रेजेंट अध्यक्ष सोमिनी जैन हैं। यह है कोची से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिन्हें जान लेना जरूरी था। और ऐसी ही वीडियो से बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको समय पर मिलती रहें और आप अपना ज्ञान वर्धन करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।